शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 12 है इसका 4 इंटू। बच्चों इसको पॉइंट नहीं पढ़ना, ये मल्टीप्लाई कर रहा है। इसको हम पढ़ेंगे 4 इंटू टू टू द पावर ऑफ 2x प्लस 1 माइनस 9 इंटू टू टू द पावर ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारा वेरिएबल जो है वो एज एक्सपोनेंट आ रहा हो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। इसमें स्टूडेंट्स एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि क्लास 9th के सेकंड चैप्टर में आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे कि अगर स्टूडेंट्स ये है x मल्टीप्लाई बाय ए, x टू द पावर ऑफ a मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर ऑफ b है, यानी कि बेसिस एक जैसे हैं और वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनकी पावर्स को हम प्लस करते हैं। तो ये आना था x टू द पावर ऑफ a प्लस b। अब स्टूडेंट्स अगर आप इधर गौर करें तो ये 2 की पावर जो है वो आ रहा है 2x प्लस 1। तो अगर ये है स्टूडेंट्स 2 टू द पावर ऑफ 2x प्लस 1 तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 2x और 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई कर रहे थे, यानी कि ये लिखा था 2 टू द पावर ऑफ 2x मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर ऑफ 1। चूँकि बेसिस एक जैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे तो इनकी पावर्स को हमने क्या करना था, प्लस। तो ये 2 की जो दोनों पावर्स हैं वो प्लस हो रही हैं, तो इट मीन्स कि ये सेम बेस के साथ दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्लास 9 में आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हैं, तो वही लॉ जो है वो अभी इधर इम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पर आपने परेशान नहीं होना कि हम क्या कर रहे हैं। इस चीज़ को मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि स्टूडेंट्स इसको मैं लिखूँगा 4 इंटू टू टू द पावर ऑफ 2x इंटू टू टू द पावर ऑफ 1। ये बच्चों क्या किया कि ये जो बेस है 2 टू द पावर ऑफ 2x और 2 टू द पावर ऑफ 1 ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हूँ तो इनकी पावर्स को प्लस किया जाता है, और अगर इसकी पावर्स प्लस हो रही हूँ तो सेम बेस के साथ दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों ये यहाँ पर मैंने इस चीज़ को इस तरह चेंज किया है और ये आ जाएगा -9 इंटू टू टू द पावर ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स 2 टू द पावर ऑफ 1 मीन 2 और 2 जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8, और मैं इसको लिखूंगा 2 टू द पावर ऑफ x होल स्क्वायर, यानी कि ये जो 2 है इसको मैंने होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। -9 इंटू टू टू द पावर ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, जब 9th के सेकंड चैप्टर में ही आपने पढ़ा था कि अगर ये x है और इसकी पावर है a इंटू b, तो ये दोनों पावर जो है ये मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर ऑफ ए बी। और अगर हम इसको होल पावर में कन्वर्ट करें तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको लिख सकता हूँ x टू द पावर ऑफ b होल पावर a, या मैं इसको लिख सकता हूँ x टू द पावर ऑफ a होल पावर b। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो 2 टू द पावर ऑफ 2x लिखा हुआ था तो इधर भी 2 टू द पावर ऑफ x है, तो मैंने 2 टू द पावर ऑफ x ब्रैकेट में लिखकर इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। अब जब बच्चों मैं इसको 2 टू द पावर ऑफ x को सपोज करूंगा अगर लेट 2 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू y, तो मैं इधर भी y पुट कर लूंगा और इधर भी y पुट कर लूंगा। तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। तो नीचे आपने लिखना है पुटिंग द वैल्यू, यानी कि हमने 2 टू द पावर ऑफ x की जगह y पुट करना है। तो ये आ जाएगा बच्चों 8y, यानी कि 8 ये वाला, और 2 टू द पावर ऑफ x की जगह y और इसके ऊपर स्क्वायर है तो मैं y के ऊपर स्क्वायर लिखूंगा। -9 इंटू टू टू द पावर ऑफ x की जगह हम लिखेंगे y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करके हम इधर वर्किंग में लिखेंगे 8 और इसके फैक्टर बनाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 8, दोनों को हम लेंगे माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो +8 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो -9 आएगा। इसलिए इस -9 की जगह हम लिखेंगे -1y और -8y। तो ये आ जाएगा बच्चों 8y स्क्वायर -y माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से बच्चों हम कॉमन लेंगे y और बाकी बचेगा 8y माइनस 1। लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे -1 और बाकी आएगा स्टूडेंट्स 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 8y माइनस 1 हम लेंगे कॉमन और बाकी बच रहा है स्टूडेंट्स y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब टू फैक्टर्स जो हैं बच्चों वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका प्रोडक्ट 0 है, तो मैं दोनों को 0 के इक्वल करूंगा। तो ये आ जाएगा बच्चों 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y इधर माइनस है उधर जाकर होगा प्लस, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स
यानी कि ये आएगा स्टूडेंट्स 8y इज इक्वल टू 1 और दूसरी तरफ y इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये माइनस और उधर जाकर प्लस, और स्टूडेंट्स 8 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/8। अब स्टूडेंट्स y हमें लिया था 2 टू द पावर ऑफ x, तो हम पुट करेंगे जी कि y इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ x। तो y की जगह ये हमने शुरू में सपोज किया था, यानी कि ये चीज़ हमने खुद लैट की थी, और अब y की जगह मैं 2 टू द पावर ऑफ x लिखूंगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 1/8 को हम लिखेंगे 2 क्यूब, क्योंकि 8 होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये 2 की पावर नीचे 3 जो है प्लस है, ऊपर जाकर माइनस होगी, तो ये आएगा 2 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ -3। दोनों बेस एक जैसे कैंसिल होंगे और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। और इसी तरह बच्चों हम यहाँ पर भी y की जगह लिखेंगे 2 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 1, और जो 1 होता है बच्चों ये किसी भी बेस की पावर हम 0 ले लें तो 1 के इक्वल होता है। ये भी आपने 9th क्लास में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि किसी भी नंबर की पावर जब 0 हो तो वो 1 के इक्वल है। तो इस 1 को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 2 टू द पावर ऑफ 0, तो बेसिस एक जैसे होंगे तो ये हो गया कैंसिल, तो x की पावर क्या आ गई 0। तो इसके नीचे बच्चों लिखना है हमने कि सोल्यूशन सेट जो है इस क्वेश्चन का वो है 0 और -3। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 1.3 का। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।